तो दोस्तों, कभी आपने सुना है कि जितना खर्च करोगे उतना ही आपका धन बढ़ेगा। जी हाँ, लाल किताब में ऐसे कुछ गूढ़ रहस्य हैं जिनका अगर हम पालन कर लें तो हमारे जीवन में बहुत से अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। आपने बहुत से लोग देखे होंगे या फिर आपने खुद से भी कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप अपने जेब से पैसा निकालते हो, खर्चते हो, अगर मान लीजिए आपने 100 रुपया खर्चा तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से आपको 500 रुपये आपकी जेब में कहीं ना कहीं किसी रास्ते से पहुँचवा ही देता है। इसी तरीके से अगर हम अपने कुछ जुड़े हुए लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर कर उनको भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ देते रहें, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई है, अगर इन लोगों की सेवा आपने कर ली किसी तरीके से, जो कि आज मैं आपको ग्रह स्थिति बताने वाला हूं, तो आपके धन में वृद्धि एकाएक आप अपने आप से महसूस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि धन वृद्धि। आपने कई बार देखा होगा लोग कन्याओं का कन्यादान करते हैं, गरीब कन्याओं की सेवा करते हैं, कहीं भंडारा लगाते हैं, कहीं किसी प्रकार का दान, जो भी दान ये करते हैं उससे 2 गुना 4 गुना उनको मिल जाता है। यानी कि एक कहावत भी है कि खड़े पानी में हमेशा बदबू आती है, पानी चलता रहे तो वो पीने लायक रहता है। इसी प्रकार से धन है। अगर ये धन सही जगह पर आप खर्च देते हो, जरूरी नहीं, गलत जगह भी है। गलत जगह जैसे कि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, कोई व्यसन, इसमें खर्चते हो तो धन घटेगा। अगर आप सही जगह खर्चोगे तो धन आपका बढ़ेगा। वो सही जगह क्या है? मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु तीसरे भाव में है, तब ऐसे केस में ये कहा जाता है कि छोटी कन्याएं जो हैं उनकी सेवा करिए। और अगर आपको मौका मिले कभी कोई गरीब कन्या दान करने का तो कर दीजिए। देखिए आपके उसी दिन से दिन बदल जाएंगे। इसी प्रकार से अगर राहु 12वें घर में है तो जो छोटी कन्याएं हैं उनकी सेवा करिए। और कन्या अगर आपकी खुद की बिटिया है तो समझ लीजिए साक्षात देवी का रूप आपके घर में है। इसको जितना देंगे और अपनी कमाई का हिस्सा देते रहेंगे, इसके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, या कोई ऐसी कन्या जो आपको लगती है गरीब है उसकी सेवा कर सकते हैं। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो देख लीजिए कैसे आपके धन में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। काम काज के रास्ते खुलेंगे जिनसे कि आप बहुत ज़्यादा धन कमा लोगे। गुरु छठे भाव में है तब भी ये कहा जाता है कि कन्या की सेवा उसको कुछ ना कुछ देते रहिए। अगर मान लीजिए शुक्र छठे भाव में है, छोटी कन्याओं को दूध मिश्री का दान करते रहिए, कुछ ना कुछ उनको कपड़े वस्त्र वगैरह देते रहिए। और जिसकी भी कुंडली में 7th हाउस यानी कि 7वें घर में बुध है, या फिर पहले घर में बुध है, या फिर छठे घर में बुध है, अगर आपकी खुद की बिटिया है तो समझ लीजिए वो आपके लिए साक्षात देवी है। अगर नहीं है बिटिया तो आपकी रिश्तेदारी में होगी, नहीं है तो कोई बच्ची आपके बिटिया समान, जिसको देखकर आपको प्यार आता हो, जिसको देखकर आपको बिटिया की फीलिंग आती हो, ऐसी बिटिया के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू करिए। देखिए कैसे आपका धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर कोई परेशानी जीवन में आ रही है तो इसी काम से आपके दूर हो जाएंगे। जो परेशानियां हैं इसी काम, छोटे से आपके काम से वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर कहीं मुसीबत में फंस गए हो तो काम करके देखिए, कुछ देके देखिए, देखिए कैसे रास्ता खुलेगा। अब मान लीजिए आपके घर में जैसे आपकी बहन है, बुआ है, वो रिश्तेदारी है, आती हैं समय समय पर, अगर आप उनको खाली हाथ जाने देते हो तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हो। तो इसी तरीके से अगर बहन, बुआ, मौसी आपके घर आती है रिश्तेदारी में, या फिर आप उनके यहाँ जाते हो, तो मिठाई, कपड़ा, वस्त्र, पैसा जब भी आप जाओ, जब भी मिलो, उनको एक बार देना शुरू करो। आप इधर से दोगे उधर से आपके रास्ते खुल जाएंगे। इस तरीके से ये रास्ते खोलने के पॉइंट्स हैं जो आप ट्रिगर कर सकते हो, जो आप अपने आप से एक्टिवेट कर सकते हो। करना शुरू करिए, बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए मीठा मंगल से संबंध रखता है और मंगल बहुत सी जो बुध की खराबियां होती हैं उसको दूर कर देता है। इसी प्रकार से मंगल राहु को भी सही करता है। लोग ससुराल से परेशान रहते हैं, लोग कहते हैं भैया ससुराल में इज्जत नहीं मिल रही है, ससुराल के लोग परेशान करते हैं, कहीं ना कहीं जो एक आपसी संबंध होता है वो डिस्टर्ब होता है। जो लोग खाली हाथ ससुराल जाते हैं, एक बार मिठाई ले जाकर शुरू करिए, देखिए मिलना, और धीरे धीरे अपने आप में भी चेंजेस लाइए। थोड़ा सा अकड़ थोड़ी सी कम करिए, परिवार की तरह लेना शुरू करिए, देखिए कैसे आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। ये होती है मीठे की शक्ति। और बुध यानी कि आपकी बहन, बुआ, मौसी, बेटिया, ये सब आपके बुध से संबंध रखती हैं। कभी भी इनका धन मत खाएं, इनको धन अपनी जेब से देना शुरू करें। जितना दोगे उतना बढ़ेगा और उतना ही फायदे वाला होगा। यही आपको एग्जाम्पल मैं दे रहा था एक ऐसे पानी से जो कि खड़ा हुआ है, जो किसी काम का नहीं है, पीने योग्य नहीं है, और वही पानी
जो चलता रहता है, यानी कि जो धन है वो अगर फ्लो होता रहता है तो उसी में वृद्धि होती है और वही काम का होता है। तो इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये नेचर हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और हमारी कुंडली के ग्रह तो हमें ये कहते हैं बेटा अगर ऐसा करोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे, वरना कहीं ना कहीं आपके सामने मुसीबतें या उलझनें आपको हमेशा रोक के रखेंगी। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी जानकारी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।